नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राणा और भारत के सबसे सम्मानित राजपूत शासकों में से एक थे। उनका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के घर हुआ था। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। इसके अनुसार इस वर्ष 17 जून को महाराणा की 489वीं जयंती के साथ ही हल्दी घाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। भारतीय इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हैं जिनका महत्व केवल उनकी सैन्य सफलता या असफलता से नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और मूल्यों से निर्धारित होता है। 18 जून 1576 को मेवाड़ की धरती पर लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध ऐसा ही एक ऐतिहासिक संघर्ष था। कई इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णायक बताते हैं क्योंकि युद्ध के बाद कोई स्पष्ट राजनीतिक या सैन्य परिणाम सामने नहीं आया। किंतु यदि इस युद्ध के उद्देश्य, उसके परिणाम और उसके दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के वास्तविक विजेता महाराणा प्रताप ही थे। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच संघर्ष केवल दो शासकों का युद्ध नहीं था। ये स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद, स्वाभिमान और अधीनता, राष्ट्रधर्म और सत्ता विस्तार के बीच का संघर्ष था। अकबर ने राजपूताना के अधिकांश राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। आमेर सहित अनेक रियासतें मुगल सत्ता के अधीन आ चुकी थीं। केवल मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने अपने गौरव और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी कि वे किसी भी परिस्थिति में मेवाड़ की स्वतंत्रता का सौदा नहीं करेंगे। अकबर ने कई बार दूत भेज करके महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया। राजनयिक वार्ताएं हुई, समझौते के प्रस्ताव आए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने संकल्प पर अडिग रहे। अंततः अकबर ने सैन्य शक्ति के माध्यम से मेवाड़ को झुकाने का निर्णय लिया और इसी का परिणाम था 18 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में हल्दी घाटी के संकरी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना आमने सामने हुई। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। संख्या और संसाधनों की दृष्टि से मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित सैनिक और साधन थे। इसके बावजूद मेवाड़ की सेना ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के प्रारंभिक चरण में राजपूतों और भील योद्धाओं ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का साहस अद्वितीय था। अपने प्रिय नीले सफेद अश्वचेतक घोड़े पर सवार होकर के उन्होंने सीधे शत्रु सेना के केंद्र पर हाथी पर सवार होकर मुगल सेनापति मानसिंह पर आक्रमण किया। चेतक का वो प्रसिद्ध पराक्रम जिसमें उसने हाथी पर छलांग लगा करके अपने स्वामी को आक्रमण का अवसर प्रदान किया, आज भी भारतीय वीरता का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया और एक 25 फीट चौड़े बरसाती नाले से छलांग लगा महाराणा प्रताप की जीवन रक्षा के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने प्रताप का पीछा कर रहे मुगल सैनिकों से अपनी स्वामी का जीवन बचाकर निष्ठा और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। हल्दी घाटी के युद्ध में अनेक वीर सेना नायकों, राजपूत सरदारों, भील योद्धाओं और सहयोगी राजाओं का सामूहिक पराक्रम महाराणा प्रताप की ताकत बना। विशेष रूप उनके प्रिय चेतक घोड़े एवं झाला मानसिंह का बलिदान, भामाशाह का त्याग, हकीम खान सुर की वीरता, राणा पूंजा भील का समर्पण भारतीय इतिहास में पराक्रम, स्वाभिभक्ति, त्याग, बलिदान और राष्ट्रनिष्ठा के अमर उदाहरण हैं।